हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 20 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था माहितो नोबारा को मार दिया था। अब हम देखते हैं कि यूजी, नोबारा और फुशिगिरो एक जगह होते हैं जहां नोबारा से गोजो के शर्ट में कॉफ़ी गिर जाती है। तब नोबारा सबको समझाती है कि इजिची ने हमें इस धुली हुई शर्ट का ध्यान रखने को कहा था और मुझसे इसमें कॉफ़ी गिर गई, तो बताओ किसकी ज़्यादा गलती है। तो यूजी और फुशिगिरो नोबारा की गलती बताते हैं और तब वे सब उस शर्ट को साफ करते हैं, पर इससे वो शर्ट और भी ज़्यादा खराब हो जाता है। तब नोबारा कहती है कि यह शर्ट सस्ता होगा और तब फुशिगिरो उसे उस शर्ट का प्राइस बताता है, जिसका प्राइस देखकर वे दोनों हैरान हो जाते हैं। और तब नोबारा कहती है कि मैं 90,000 देती हूँ, तुम दोनों 80,000 देना। तभी वहां पर गोजो आ जाता है। फुशिगिरो उस शर्ट को अपने चेस्ट पर छुपाया था, जिसे देखकर यूजी और नोबारा बहुत हंसने लगते हैं। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहां यूजी नोबारा के लाश के सामने खड़ा होता है और तब माहितो यूजी पर अटैक करता है और यूजी को एक जोरदार मुक्का मारता है। इसके बाद उसे एक दीवार पर दे मारता है और यूजी को बहुत बुरी तरह मारता है। और तब माहितो कहता है कि तुम और मैं एक जैसे हैं इतादोरी यूजी। जैसे मैं लोगों को बिना सोचे समझे मारता हूँ, तुम भी लोगों को बिना सोचे समझे बचाते हो। और यूजी को बहुत बुरी तरह मारता है और कहता है कि क्या तूने कभी गिना है कि तूने कितने कर्सों को मारा है? नहीं ना। मैंने भी कभी नहीं सोचा कि मैंने कितने इंसानों की जान ली है। कुछ वक्त में मैं तुझे भी भूल जाऊंगा। और तब माहितो अपने हाथ को एक हथियार में बदलता है और उससे यूजी को मारने ही वाला था। तभी वहां तोडो आके यूजी को बचा लेता है और तोडो एक डायलॉग मारता है, भारत की मोन स्टोरी में बजने वाली घंटियां ये संदेश देती है कि सब कुछ अनिश्चित है। साला पेड़ों के फूल हमें सिखाते हैं कि जो खिलता है वो मुरझाता भी है, लेकिन हम पे वो लागू नहीं होता। हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है जहां तोडो 5th फ्लोर पर पहुंचा होता है, जहां उसका साथी अराटा कहता है कि क्या यह सब जिंदा है? तोडो कहता है कि लगता है कि गोजो प्रिज्म रैम लेकर भाग चुका है। हमारा लक्ष्य गोजो को वापस पाने से अब बदल गया। अब हमारा लक्ष्य अपने साथियों को बचाना और दुश्मनों को मारना है। चलो अब शुरू करें। मेरा ब्रदर यूजी यहीं कहीं होना चाहिए। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहां माहितो तोडो को देखकर सोचता है कि चेहरे पे एक निशान प्लस उसकी टेक्निक जगह बदलने की है। क्या इसी सॉर्सरर ने नानामी को मुश्किल में डाल दिया था? तभी वहां पर अराटा आता है और वो कहता है कि मैंने उस लड़की का इलाज कर दिया है, लेकिन वो शायद मर चुकी है, इसलिए प्लीज़ बाद में मुझे दोस्त मत देना। तब तोडो कहता है कि मेरे ब्रदर यूजी को देखो और तोडो यूजी को उठने के लिए कहता है। यूजी देखता है कि वहाँ तोडो आया है और तब यूजी कहता है कि नोबारा ही नहीं बल्कि नानामी भी मारे गए। मुझे उन सबको बचाना था पर मैं बचा नहीं सका। मैं बस एक हथियार हूँ। मैं जिसे अपनी इच्छा शक्ति मानता था वो बस मेरा एक बनाया बहाना था। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकता। और तब माहितो हमला करने आगे बढ़ता है, पर तोडो माहितो को एक जोरदार लात झाड़ता है, जिससे वो अराटा की ओर चला जाता है। पर तोडो अपनी टेक्निक से उसकी जगह बदल देता है और तोडो यूजी को कहता है कि तुम जैसे महान इंसान को ऐसी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। हम जुजुत्सु सॉर्सरर हैं। मैं, तुम, नानामी और हमारे सारे दोस्त जुजुत्सु सॉर्सरर हैं। हमारे जीते जी हमारे दोस्त कभी नहीं हारते। ये पाप का मामला नहीं है। जब जुजुत्सु सॉर्सरर के जीवन को चुना था तब हमारी ज़िंदगी वैसी तकदीर से मुक्त हो गई थी। और तब अराटा अपनी टेक्निक से यूजी को ठीक करता है और वो कहता है कि मेरे टेक्निक से अब खून नहीं बहेगा और दर्द अभी कम होगा, पर यह बस तुम्हारी अभी की चोटों के लिए है। अगर तुम पर दूसरा हमला हुआ और तुम्हें चोट लगी तो मेरी टेक्निक उन पर लागू नहीं होगी। और वो यूजी को बताता है कि उसने नोबारा का इलाज किया, पर नोबारा की धड़कन और सांस नहीं चल रही, पर उसको बचाने का अभी भी चांस है। और अराटा नोबारा को यहाँ से लेकर चला जाता है। इधर तोडो माहितो पर हमला करता है और माहितो के पेट पर एक लात मारता है और उन दोनों में घमासान फाइट होती है। माहितो तोडो को छू भी नहीं पा रहा था
क्योंकि टोडो अपनी टेक्निक से उसकी जगह बदल दे रहा था। तब माहितो टोडो के पीछे एक स्प्रिट से हमला करता है, पर टोडो उससे बच जाता है। माहितो टोडो को महसूस कर सकता है और तब टोडो की जगह यूजी आ जाता है, जहां यूजी नानामी से माफी मांगता है क्योंकि मैं आसान रास्ता ले रहा था, और अपने मन में नानामी को सोचता है। इसके बाद यूजी ब्लैक फ्लैश से माहितो पर हमला करता है, जिससे माहितो दूर जा गिरता है और अब टोडो और यूजी एक साथ होते हैं। इधर मेकामारू मीवा से कहता है कि अब तक हमला निपट चुका होगा, अब शिबुया जाने का कोई मतलब नहीं, वापिस चली जाओ मीवा। तब मीवा पूछती है कि तुमने सिर्फ टोडो और नीता को ही क्यों चुना? तो मेकामारू कहता है कि इसका 99% चांस है कि टोडो शिबुया में जिंदा बच ही जाएगा। अगर नीता टोडो के साथ है तो उसकी टेक्निक काफ़ी काम आएगी। तब मीवा कहती है कि तो क्या मैं निकम्मी हूँ? तो मेकामारू कहता है कि यह स्थिति अब वैसी नहीं रही, बस तुम ही नहीं हो, मैं, निशिमिया और उताहिमे भी हैं। मैंने सुरक्षा के लिए कदम उठाए थे। तब मीवा कहती है कि तुमने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? तुमने मुझसे मदद क्यों नहीं मांगी? क्या हम दोस्त नहीं हैं, या इसलिए क्योंकि मैं कमजोर हूँ? तो मेकामारू कहता है कि नहीं, कमज़ोर तो मैं हूँ, मैंने ये गलत तरीके से किया क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। और मेकामारू यह भी कहता है कि मैं यहाँ एक लड़की से प्यार करता था और मुझे दुनिया की परवाह नहीं थी। अगर मैं उसके साथ रहकर उसकी सुरक्षा कर सकता था, चाहे वो लड़की चाहती हो कि मैं उसकी सुरक्षा न करूं। और तब मीवा रोने लगती है और तब मेकामारू कहता है कि समय खत्म हुआ मीवा, अलविदा, शुक्रिया। जिस पर मीवा और भी ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि अलविदा मत कहो। और तब वहाँ हम मेकामारू की रियल बॉडी को देखते हैं, जो मीवा से कहता है कि प्लीज़ अपनी खुशी ढूंढना, चाहे तुम ये जैसे करो, अगर तुम खुश हो तो बस मुझे वही चाहिए। और इसके बाद मीवा फुट फुट कर रोने लगती है। इधर उसी ट्रेन में और भी सॉसेरर होते हैं और माई कहती है कि उताहिमे मेकामारू ने जो कहा। तब उतामे कहती है वो मायने नहीं रखता, आखिरकार वो पर्सन मर चुका है। तब कामो कहता है वो हमसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता था। और तब निशिमिया कहती है कि और उसकी बकवास की, टोडो जिंदा बच जाएगा तो उसका मतलब हम मर जाते। जो भी मेरी प्यारी जूनियर को रुलाएगा उसे मैं मार डालूंगी। और इधर टोडो और यूजी माहितो को सबक सिखा रहे थे। माहितो अलग होकर यूजी पर हमला करता है, पर टोडो उसकी जगह बदल देता है। और तब माहितो सोल मल्टीप्लिसिटी बॉडी रिपेल यूज करता है, पर उससे भी टोडो और यूजी बच जाते हैं। और तब माहितो सोचता है कि ये गोरिल्ला अभी भी पूरी ताकत में है, पर क्या मैं अपनी इस स्थिति में उसे एक टच में मार सकता हूँ? इतादोरी की आत्मा 10% है और मेरी 40%। मेरे डुप्लीकेट के मरने के बाद और इतादोरी के ब्लैक फ्लैश को खाने से बड़ा नुकसान हुआ। ये सब उस लड़की के वजह से है। वो मामूली लड़की हो के भी अपने पीछे निशान छोड़ गई। मैं पहले इस गोरिल्ला को मारूंगा। और तब माहितो उनके पीछे ट्रांसफिगर ह्यूमन छोड़ देता है। वे दोनों भागते हुए जा रहे होते हैं, तभी सामने से एक और ट्रांसफिगर ह्यूमन आता है। तब टोडो अपनी जगह बदल देता है और तब माहितो टोडो और यूजी को अलग कर देता है और माहितो टोडो पर तलवार फेंक कर मारता है, पर टोडो उससे बच जाता है। और तब माहितो वहाँ पे खड़े इंसानों को एक तलवार में बदल देता है और उससे टोडो पर हमला करता है, पर टोडो माहितो को एक जोरदार लात मारता है, जिससे माहितो लिफ्ट में जा गिरता है। और तब टोडो और यूजी एक साथ हो जाते हैं और तब टोडो यूजी को एक पत्थर का टुकड़ा देता है। तब यूजी उसे अपनी कर्स एनर्जी से भरकर माहितो की ओर फेंकता है। तब टोडो सोचता है कि अगर तुम उस लेवल पे संतुष्ट हो तो तुम और मैं बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकते, और ये कर्स एनर्जी भी अब ब्लैक फ्लैश इस्तेमाल कर सकता है। मैं अब पीछे हो गया हूँ, तुम ताकतवर हो गए हो ब्रदर। और तब हम देखते हैं कि टोडो अपनी पूरी कर्स एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और माहितो पर ब्लैक फ्लैश से हमला करता है, पर हम देखते हैं कि माहितो को कुछ भी नहीं होता। और माहितो अपने मन में सोचता है कि चाहे तुम्हारे अटैक कितने भी पावरफुल हो या चाहे तुम ब्लैक फ्लैश यूज़ करो, तुम्हारे अटैक मेरी आत्मा पे असर नहीं करते, इसलिए वो बेकार है। और तब माहितो सोल मल्टीप्लिसिटी बॉडी रिपेल यूज़ करता है। तब टोडो सोचता है कि इस वक्त स्विच करना बेकार है और वो अपना लेवल भी बढ़ा रहा है। और तब वे अंडरग्राउंड से बाहर आ जाते हैं।
तब माहितो यूजी से कहता है कि चलो गियर बदलते हैं इतादोरी, यह आखिरी बार होगा जब तुम और मैं एक दूसरे को कर्ज्ड करेंगे। और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है।